अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हम बात करेंगे कि रिसेंटली रिपोर्ट्स इमर्ज हो रही हैं कि HQ-19 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को पाकिस्तान मिलिट्री सर्विसेज में इंडक्ट किया जाएगा बहुत ही जल्द, और इसको लेकर एक टर्किश रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ रही है। दूसरा हम बात करेंगे कि बन्नू में एक बड़ा ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है TTP के खिलाफ, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वियर्ड किस्म की खबरें भी फैल रही हैं। लेकिन इन तमाम चीजों में से सच्चाई क्या है, हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर पहले टॉपिक को डिस्कस कर लें तो HQ-19 को लेकर ये आर्टिकल इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसको डिस्कस किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि HQ-19 को बहुत जल्द इंडक्ट करने जा रहा है। और HQ-19 बेसिकली एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और उसकी इंडक्शन को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 2026 में इसकी इंडक्शन हो सकती है। HQ-19 एक्सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन कर सकता है, मतलब ये जमीन के कुर्रा फजाई या जमीन के एटमोस्फेरिक लेयर से ऊपर बाहर जाकर ये टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसमें इवन लो अर्थ ऑर्बिट्स हैं, फिर इवन बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। 3000 किलोमीटर क्लास के मिसाइल्स को ये इंटरसेप्ट कर सकता है। और जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स होते हैं उनकी रेंज से भी ज्यादा उनका एल्टीट्यूड मैटर करता है, यानी कि ये कितनी बुलंदी पर किल कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप इस डायग्राम को देखें तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो जब अपनी पीक एल्टीट्यूड पर जाता है, अपनी पीक बुलंदी पर जाता है, तो वहां उसकी स्पीड कम हो जाती है। और वहीं इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को HQ-19 जैसा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इंटरसेप्ट करता है, बिकॉज वहां उनकी इंटरसेप्शन आसान होती है। अब HQ-19 200 किलोमीटर की इंटरसेप्शन एल्टीट्यूड के साथ आता है। इट मीन्स कि ये जमीन के कुर्रा फजाई से बाहर जाकर भी अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उससे भी अहम चीज ये है कि इसके साथ आपको एयर सर्विलेंस रेडार के तौर पर टाइप 6110 इंफॉर्मेशन रेडार मिलता है, जो कि L एंड S बैंड रेडार है, और इसकी मैक्सिमम रेंज 4000 किलोमीटर तक क्लेम की जाती है चाइना की तरफ से, जिसमें आपका पूरा आइडिया आ जाता है। सऊदी अरब, ईरान, अजरबैजान और इवन मिडल ईस्ट का एक पूरा एरिया इसके थ्रू कवर हो जाता है। सो ऐसा एक या ऐसे एक से दो रेडार्स पाकिस्तान को बहुत बड़ा एज प्रोवाइड कर सकते हैं एयर सर्विलेंस के डोमेन में। इसके साथ इंगेजिंग रेडार आपको मिलता है टाइप 780 ट्रैक रेडार, जो कि एक्स बैंड रेडार है, और इसकी मैक्सिमम रेंज होती है 1000 किलोमीटर, जो टारगेट को ट्रैक करता है और फिर मिसाइल को गाइड करता है। और इसकी एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त इंफोग्राफिक बनाई गई है द शार्क स्लेयर की तरफ से, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें इसके तमाम कंपोनेंट्स को दिखाया गया है, खास तौर पर 8x8 चेसिस, जिस पर 6 कोड लॉन्चर्स HQ-19 मिसाइल के रखे गए हैं, और एक HQ-19 मिसाइल का जो वजन है वो 2000 किलोग्राम से ज्यादा है। लेकिन यहाँ बहुत ही ज्यादा अहम चीज ये है कि HQ-19 के आने का मकसद ये नहीं है कि आप एक नो फ्लाई जोन क्रिएट कर देंगे। दूसरी चीज, HQ-19 फाइटर जेट्स के लिए डिजाइन नहीं किया गया। ये चीज अहम है क्योंकि इसका जो मिसाइल है वो इतना ज्यादा कॉस्टली है और उसको डिजाइन करने का पर्पस, उसका रोल बिल्कुल डिफरेंट है। सो इसको एंटी एयरक्राफ्ट रोल में डिप्लॉय ना किया जा सकता है, ना ही ये सूटेबल है। एंटी एयरक्राफ्ट रोल के लिए आपके HQ-9, HQ-16 और HQ-9AP जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं। लेकिन जहां तक बात है इंडक्शन की, तो इसकी इंडक्शन क्या 2026 में होगी ये अनक्लियर है। लेकिन इस रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो ये रिपोर्ट क्लेम करती है कि 2026 में पाकिस्तान को प्रोवाइड किया जा सकता है। ये भी पॉसिबल है कि 2026 में पाकिस्तान इनकी डिलीवरीज ले, लेकिन अनवील इसे ना किया जाए, या पब्लिक डोमेन में ये 2027-28 तक या उससे भी लेट जाकर आए। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो 28 से 29 जनवरी के दरमियान 2 मील के एरिया में, जो कि बन्नू डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, यहाँ TTP के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से। और ये ऑपरेशन इस तरह कंडक्ट किया जाता है कि जहाँ TTP के टेररिस्ट ऑलरेडी एक सिविलियन एरिया में मौजूद थे। जब एक्सचेंज ऑफ फायर होता है तो वहाँ ये चीज भी देखी गई कि कुछ सिविलियंस की इंजरीज भी हुई हैं, जिनमें कुछ बच्चे भी थे। एटलीस्ट 2 से 3 सिविलियंस इंजर्ड हुए हैं। बट उसके बाद पाकिस्तान आर्मी एविएशन के जो स्वार्म ड्रोन वॉरफेयर है या उनके यूनिट्स हैं, ड्रोन यूनिट्स खासतौर पर क्वाडकॉप्टर्स, जिनमें अबाबिल MR5 और MR10 क्वाडकॉप्टर्स आते हैं, इनको डिप्लॉय किया जाता है। और इनकी एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन की वजह से जितने भी TTP के टेररिस्ट हैं ये उस आबादी से बाहर भागते हैं। और उसकी ये फुटेज भी मैं आपको उसके कुछ पार्ट्स दिखा रहा हूँ, बिकॉज ये पूरी ड्रोन फुटेज मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन इस पूरी ड्रोन फुटेज को हमने अपलोड किया हुआ है अपने व्हाट्सएप चैनल पर, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप उसे वहां जाके देख सकते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर जब खबरें आना शुरू होती हैं कि बन्नू में एक एंटी टेरर ऑपरेशन हो रहा है, तो खबरें कुछ यूं आना शुरू हो जाती हैं कि पाकिस्तान आर्मी की फायरिंग से, या पाकिस्तान आर्मी ने जानबूझकर फायरिंग की है सिविलियन एरियाज पर, जिसकी वजह से वहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बट एक्चुअली इसकी हकीकत ये है, और उसकी पाकिस्तान ने भी ड्रोन फुटेज भी रिलीज
की है कि ये पहले से ही उन सिविलियन एरियाज में मौजूद थे, सिविल कपड़ों में, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने कपड़े इस तरह के पहने होते हैं। जब इंटेलिजेंस के थ्रू इनको आइडेंटिफाई किया जाता है और इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जाता है तो ये ज्यादा सिविलियन एरियाज के अंदर जाने लगते हैं। फिर जब ये ऊपर से ड्रोन्स आते हुए देखते हैं तो ये उस सिविलियन एरिया से भागकर फैल जाते हैं कि क्वाडकॉप्टर्स एक जगह पर स्टेशन टारगेट या स्टैटिक टारगेट को ज्यादा बेहतर तरीके से एंगेज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई टारगेट मूव कर रहा हो या तेजी से भाग रहा हो उसको टारगेट करने में क्वाडकॉप्टर्स को मसला आता है। सो यहाँ अगर क्वाडकॉप्टर्स बहुत ही ज्यादा काम के होते हैं क्लोज कॉम्बैट में या इवन इस तरह की अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में, तो उनकी ये एक वीकनेस भी है। तो उस चीज का फायदा उठाते हुए टेररिस्ट मुख्तलिफ एरियाज में भागते हैं जहाँ ग्राउंड फोर्सेस इनके खिलाफ कार्रवाई करती हैं, प्लस कुछ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज के मुताबिक कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी डिप्लॉय किया जाता है इस ऑपरेशन में। और अल्टीमेटली 6 के करीब टीटीपी के जो टेररिस्ट हैं वो इस पूरी कैंपेन में मारे जाते हैं। 5 से 6 गिरफ्तार भी होते हैं, 5 से 6 जख्मी होते हैं, जिनमें से कुछ को गिरफ्तार किया जाता है। और इसी दौरान एक और ऑपरेशन भी किया गया है करक डिस्ट्रिक्ट में, जहां टीटीपी का एक कमांडर जवारान इलियास बदरी वो मारा जाता है। सो बेसिकली ये 2 ऑपरेशन थे जो एक ही टाइम पर हुए हैं और इस दौरान बलूचिस्तान में भी बीएलए के खिलाफ कुछ ऑपरेशंस की बात हो रही है जिस पर अभी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अब तक नहीं आई, और जैसे ही हम तक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आएगी हम उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह के मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।